भोजपुर जिलाधिकारी तनेश सुल्तानिया की अध्यक्षता में स्मार्ट मीटर को लेकर समाहरणालय सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम तनेश सुल्तानिया द्वारा स्मार्ट मीटर के फायदे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर में दैनिक कटौती, मासिक विपत्रीकरण, रिचार्ज एवं स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी तनेश सुल्तानिया के द्वारा बताया गया कि नवंबर 2024 तक सभी सरकारी कार्यालय एवं भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा। जिले में स्मार्ट मीटर लगाने हेतु प्रचार प्रसार काफी तेज गति से किया जा रहा है। इस क्रम में सभी पंचायत कार्यालयों एवं प्रखंडों में स्मार्ट मीटर के पंपलेट एवं गाड़ी के माध्यम से माइकिंग व्यवस्था एवं गली नुक्कड़ों पर उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर का पंपलेट बांटा जा रहा है तथा उन्हें स्मार्ट मीटर की खूबियां बताते हुए स्मार्ट मीटर लगाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। अगर कोई भी असामाजिक तत्वों के द्वारा अफवाह भ्रांतियां फैलाई जाती हैं तो उस पर विधिवत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं जिला पदाधिकारी भोजपुर, आज हम लोगों ने जो ये प्रेस ब्रीफिंग रखी है, इसका एजेंडा है स्मार्ट मीटर्स। आप सभी को पता है, हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके लीडरशिप में बिजली के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, लगातार कार्य हुआ है। 7 निश्चय पार्ट 1 और 2 में भी बिजली के कार्य में अभूतपूर्व काम हुआ है। जो टारगेट हर घर बिजली पहुंचाने का रखा गया था, उसको भी समय से पूर्व हमारे राज्य ने उपलब्ध किया था। उसी कड़ी में आगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसका भोजपुर जिला में 4,27,000 का लक्ष्य है और अभी तक लगभग 1 लाख स्मार्ट मीटर्स इस जिला में अधिष्ठापित किए गए हैं। स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के विभिन्न फायदे हैं, जैसे कि यह मीटर सरकार द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है, बिजली की इससे बचत होती है और गलत बिजली बिल से भी छुटकारा मिलता है। बिजली बिल भुगतान करने के लिए उपभोक्ता को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है कोई केंद्र विजिट करने की। वह घर बैठे बैठे ऐप के माध्यम से, विभिन्न ऐप हैं या ऑनलाइन वेबसाइट है, फोन के माध्यम से, विभिन्न ऐप्स के माध्यम से अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह समस्या भी नहीं है, जो एक डर कई लोगों को लगता है कि हम ट्रांसपेरेंसी से हमारे बिजली बिल को, हमारे मीटर को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर है उसकी रीडिंग कोई भी कंज्यूमर किसी भी समय देख सकता है, अपने फोन से भी हर समय बैलेंस चेक कर सकता है और अगर किसी भी समय लो बैलेंस होता है या कोई समस्या होती है तो उपभोक्ता को लगातार मैसेज भी आना शुरू हो जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें पता रहता है कि कब उन्हें अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज कराना है। कुछ क्षेत्र में भ्रांतियां हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, उनको भी मैं एड्रेस करना चाहूंगा। जैसे कि स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल अधिक आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए प्रयोग के रूप में सरकार के विभिन्न कार्यालयों में स्मार्ट मीटर और जो पुराना मीटर है, जिसको हम अब चेक मीटर कहते हैं, वो साथ में इंस्टॉल किया गया। लगातार 15 दिन रीडिंग ली गई और जब वो 15 दिन के बाद चेक किया गया तो पाया गया कि दोनों, हमारे प्रीपेड स्मार्ट मीटर और जो हमारे पुराने मीटर्स हैं, दोनों की रीडिंग एग्जैक्टली सेम है। इसके तहत हमारे समाहरणालय में और भोजपुर जिला में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उन सब में नवंबर 2024 तक, अगले माह तक 100% हम लोग प्रीपेड स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर लेंगे और सभी कार्यालयों में साथ में हम एक चेक मीटर भी लगाएंगे, ताकि किसी को भी कभी लगे तो किसी भी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, छात्रावास, अन्य सरकारी संस्थानों में जाकर वो चेक भी कर सकते हैं और वहां पे देख भी सकते हैं कि इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों में ये आपत्ति हम लोगों ने देखी कि नेगेटिव बैलेंस होने पर बिजली कट जाती है और बहुत लंबे समय तक नहीं आती है।
इसके लिए भी राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया और अब फीचर आ भी गया है कि अगर बिजली कट जाती है तो उसी स्मार्ट मीटर में एक पुश बटन होता है। पुश बटन को अगर आप 20 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखेंगे तो 7 दिन तक बिजली नहीं कटेगी। 48 घंटे तक बिजली नहीं कटेगी और उस 48 घंटे में वापस रिस्टोर भी हो जाएगा और उसके उतना समय है आपके पास, वो आप उसको पुनः रिचार्ज करवा सकते हैं। दूसरा कि कई लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हमारा बिल बढ़ गया। यह बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर में भी किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है और उसका कारण यह भी होता है कि पूर्व में जो लोड फैक्टर है, उदाहरण स्वरूप अगर मेरे यहां 1 किलोवाट का लोड है और आज हम देखते हैं हर घर में फ्रिज, एसी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ज्यादा भी लोग उपभोग करते हैं बिजली का, खपत करते हैं बिजली का। तो पूर्व में क्या था कि अगर वो रीडिंग होता था 1.1, 1.2, 1.3 तो उसको राउंड ऑफ करके वो 1 रीडिंग ले लिया जाता था। लेकिन स्मार्ट मीटर के साथ फायदा यह है कि वो रियल टाइम एग्जैक्ट रीडिंग लेता है, तो उपभोक्ता को भी पता चल जाता है कि जो मैंने लोड लिया था वो मेरे खपत से कम है और मुझे लोड फैक्टर बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जो पेनल्टी का अमाउंट है उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान कर लिया है कि इनिशियल 6 मंथ्स में किसी प्रकार का कोई पेनल्टी नहीं लिया जाएगा और उसके बाद भी जो पेनल्टी अमाउंट है, चाहे आप पुराने मीटर से नए मीटर को अपग्रेड कर रहे हैं तो उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो आपके पूर्व के महीनों का जो बिल था उसी अनुपात में उसको डिवाइड करके आगे के महीनों में लिया जाएगा। यानी अगर किसी का कोई एरियर या पेनल्टी अमाउंट है तो उसको ये नहीं सोचना है कि हमको तुरंत वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। 6 मंथ का नए स्मार्ट मीटर को लगाने में रिलैक्सेशन भी दिया गया है और जो आपका पुराना एरियर है उसके भुगतान को भी आप इंस्टॉलमेंट में, आपका जो डेली का बिल है या मंथली बिल है उसके इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके आगे के महीनों में पे कर सकते हैं। ऑनलाइन जो हम रिचार्ज कराते हैं, अगर हम प्रति माह 2000 का बैलेंस रखते हैं तो जो हमारा ब्याज दर है बैंक से उसमें भी हमें बचत मिलती है और उसमें भी हमें रिइंबर्समेंट ज़्यादा मिलता है। उसके प्रावधान के बारे में भी अभी बिजली के जो अभियंता हैं वो बता देंगे। दूसरा कि जो बिजली रिस्टोर करने की बात है, जो लोगों का है कि 5-6 घंटे तक बिजली रिस्टोर नहीं होती है, तो जैसा कि मैंने पुश बटन का फीचर बताया और अब सरकार ये इंश्योर कर रही है कि 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली रिस्टोर कर ली जाएगी। और इन एनी केस अगर मीटर पे जो पुश बटन है उसको आप लगातार 20 सेकंड तक दबाते हैं तो अगले 48 घंटे तक आपकी बिजली नहीं होती। जहां तक बात है कि लोकल एरियाज में रिचार्ज कराने का, लोगों में जागरूकता का, उसके लिए भी अब प्रावधान किया जा रहा है। पंचायत स्तर पे हमारे टेक्नीशियंस रहेंगे, हमारे पंचायत सरकार भवन और अन्य सरकारी भवनों पे, जहाँ पे किसी भी उपभोक्ता और ग्राहक को किसी भी प्रकार की समस्या होगी वहाँ पर उनका निदान भी कर दिया जाएगा और उसका समाधान भी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हर शनिवार को, जो हमारा हर महीने का दूसरा शनिवार होता है, उस दिन प्रखंड में बिजली विभाग के जितने पदाधिकारीगण हैं और हमारे प्रशासनिक पदाधिकारीगण हैं कैंप लगाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसका समाधान हो सके। और प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को 10 से 1 के बीच जितने भी बिजली के अभियंता और पदाधिकारीगण हैं वो पूर्ण रूप से फील्ड में रहते हैं ताकि किसी भी उपभोक्ता की कोई समस्या हो तो उसका निदान किया जा सके। स्मार्ट मीटर लगाने का सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा ये है कि बिजली की बचत होती है और गलत बिजली बिल से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही हम कई बार लोकल गांव स्तर पे देखते हैं कि लोगों की ये शिकायत होती है कि बिजली बिल के लिए भुगतान के लिए अन्य जगह जाना पड़ता है या गलत बिजली बिल आ रहा है या जानकारी नहीं है। इन सब भ्रांतियों को हमारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर दूर करता है। बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही
महत्वपूर्ण नवाचार पहल है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि बिहार राज्य पूरे देश में इसमें अग्रणी है। जो एडवांस्ड राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या हमारे बगल के राज्य हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ से विशेषज्ञों की टीम आ रही है इस स्मार्ट मीटर मॉडल की स्टडी करने, ताकि वो उनको अविलंब अपना सके, क्योंकि लोगों के प्रति इतना अच्छा फीडबैक गया है। और मैंने खुद, इससे पूर्व में पटना में था तो सभी अर्बन एरियाज के सरकारी कार्यालयों में और हमारे सब जगह लगा हुआ था, हमने फायदा देखा है। सारे सरकारी कार्यालयों में बिजली बिल बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, उपभोक्ता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। और हम लगातार इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम पंचायतों में जा रही है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे टेक्निकल विंग के इंजीनियर्स जा रहे हैं और सभी लोग फील्ड में इसके लिए जा रहे हैं। एक नई पहल हम लोगों ने भोजपुर जिला में शुरू की। आज मैं संदेश प्रखंड, अगियाव प्रखंड गया था। हमारे सचिव महोदय भी आए थे कुछ दिन पहले, जो कोइलवर के एक जगह पे स्मार्ट मीटर को देखने गए थे। और बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि आज विगत 2 दिन में जहां मैं गया था संदेश प्रखंड में, वहां के सभी मार्केटों में, गांव में हमारे जनप्रतिनिधिगण, पंचायत समिति सदस्य, हमारे माननीय मुखियागण, जिला परिषद सदस्यों ने स्वयं उसको अपनाया, लोगों को जागरूक किया। और आज उस पूरे मार्केट में 100 से 150 दुकान में एक दिन में सभी स्मार्ट मीटर लगाए। और आज वो फायदे भी बता रहे थे कि पिछले 6-7 दिन से लगाया, कुछ लोग अभी लगा रहे हैं, तो उनको कितना फायदा है, रियल टाइम उन्हें पता चल जाता है। और बाकी लोगों को भी वो प्रमोट कर रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार से फायदा मिल रहा है। कोइलवर में जिस जगह हम गए थे, वहां पे पूरे जिला का पहला स्मार्ट मीटर लगा था उस मार्केट में। और वहां के सारे दुकानदार बता रहे थे कि कितना फायदा हुआ है, कितना उन्हें जानकारी मिलती है, रियल टाइम जानकारी मिलती है। और स्मार्ट मीटर लगाने से उन्हें पता चलता है कि वो कितना बिजली खपत कर रहे हैं। कुछ लोगों को यह भी पता चला कि उन्होंने जो लोड लिया हुआ था वह उनके खपत के अनुसार, क्योंकि अब कोल्ड स्टोरेज उन्होंने लगाया था, एसी लगाया था, उसके हिसाब से उनका लोड कम लिया गया था। इसीलिए उनका बिजली का बिल पूर्व में ज्यादा आ रहा था। और जैसे उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया, उन्हें पता चल गया कि रियल टाइम उनका लोड क्या है, उस हिसाब से उन्होंने अपना लोड बढ़ा लिया और अब किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर किसी प्रकार की स्मार्ट मीटर को लेकर कोई अफवाह फैलाता है या भ्रांति फैलाता है, क्योंकि कुछ तत्व हैं असामाजिक जो हम देख रहे हैं कि लोगों को स्मार्ट मीटर के विरुद्ध गलत रूप से गलत जानकारी देकर भड़का रहे हैं या सरकारी कार्य में बाधा व्यवधान मानते हुए, हम लोग उस पर पूर्ण रूप से लीगल एक्शन भी लेंगे। मेरी पूरी जिला वासियों से अपील है कि स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी लें। हमारी पूरी टीम उसके लिए सजग है और अपने घरों में अविलंब स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन करें, जिससे आपको बिजली के क्षेत्र में किसी प्रकार की आगे कोई समस्या न झेले। सभी सवाल है, कई जो लोग बड़ा मोबाइल यूज नहीं करते हैं वो लोग कैसे रिचार्ज करेंगे? या फिर उनके मन में एक और सवाल है कि जो पुराना मीटर था उसमें हमको बिजली खपत कम होती थी, अब बिजली खपत ज़्यादा हो रही है, स्मार्ट मीटर ज़्यादा बिजली उसका बिल आ रहा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? तो इस तरह की जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया कि चरणबद्ध रूप से हम लोग सारे सरकारी संस्थानों, स्कूलों में स्मार्ट मीटर और चेक मीटर दोनों लगाएंगे नवंबर तक, ताकि कोई भी व्यक्ति, और सभी हमारे जितने सरकारी संस्थान है, प्रखंड कार्यालय, पंचायत भवन, ताकि कोई भी व्यक्ति वहां पर खुद चेक कर सके कि स्मार्ट मीटर और चेक मीटर में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। दूसरा, जहां तक गांव-गांव में रिचार्ज कराने की बात है, तो प्रचार प्रसार हम लोग करा रहे हैं। और जैसा कि बताया गया कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग हर पंचायत में एक वसुधा केंद्र, जो हमारे सरकारी संस्थान होंगे, वहां पर खोलेंगे। और हमारे अभी भी बिजली विभाग के अभियंता और हमारे सारे टेक्नीशियंस सभी पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय भवनों में बैठेंगे, ताकि वहां पर गाइड कर सकें और उनकी मदद कर सकें उसको रिचार्ज कराने में। और एक चीज़ और जो बताई कि पुराने मीटर और नए मीटर में जो लोगों का कहना है कि बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, उसमें भी मैंने बताया कि पूर्व में अगर आपने भुगतान नहीं किया होगा अपने बिजली बिल का, तो वो एरियर दिखाता है नए स्मार्ट मीटर में। और जो वो एरियर दिखाता है उसके लिए भी जैसा बताया कि सरकार ने ये स्पष्ट कर रखा है कि इनिशियल इमीडिएटली कोई बिजली नहीं काटी जाएगी, और उसके लिए
आपका जितना लोड प्रति माह होता है उसमें डिवाइड करके लगातार इंस्टॉलमेंट्स में, जो इंस्टॉलमेंट हो सकता है 1 साल तक चले, 1.5 साल तक चले, आप भुगतान कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पूर्व में मीटर लगाते थे और आपका लोड फैक्टर ज़्यादा था, जैसे कि आप एक्चुअली अप्लायंसेज यूज़ करते हैं, अब पुराने मीटर में 1.1, 1.2, 1.3 आता था, तो आप लोड तो ज़्यादा कर रहे थे, एक तरह से वो बिजली का दुरुपयोग ही माना जाएगा। लेकिन जब आप स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो वो आपकी रियल टाइम रीडिंग है, ये आपको यह बताता है कि आपका बिजली का लोड एक्चुअली ज़्यादा है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी लगा रहे हैं। उनके लिए भी जो लोड फैक्टर बढ़ता है, इमीडिएट किसी प्रकार की कोई पेनल्टी है नहीं है, ना उनका बिजली काटा जाता है, उनको यह बताया जाता है और उनको पता भी चलता है कि आप अपना लोड फैक्टर बढ़ा लें। उसमें भी 6 महीने तक पूर्ण रूप से एग्जेम्पशन है, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे जैसे उनको पता चलेगा कि उनका लोड बढ़ गया है, वो अपना बिजली का कि कई विभाग जो सरकारी विभाग है वहाँ बिजली का जो बिल है अभी लाखों लाख रुपए जो है भुगतान नहीं हो पाया, और वहीं एक आम आदमी के घर में मीटर लगता है और वहाँ अगर उसका बिल थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा होता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि हमने बताया कि सरकार का ये निर्णय है कि 30 नवंबर तक सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाना है। जैसे ही स्मार्ट मीटर लगेगा तुरंत एरियर भी क्लियर हो जाएगा, और हम लोग ये पूर्ण रूप से जिला प्रशासन अभियान भी चला रहा है कि सारी विभाग अपना बिजली विपत्र जो है नियमानुसार उसको पूरा भुगतान कर लें। इन एनी केस, क्योंकि 30 नवंबर तक सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगेगा, पुराना एरियर कैलकुलेट हो जाएगा, वो तुरंत उनको उसी के साथ साथ भुगतान भी कर देंगे। सारे शहरी ग्रामीण क्षेत्र में सभी के आवास में, सभी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर चरणबद्ध तरीके से लगाया जाएगा। सर, हाल के दिनों में राजनीतिक दलों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है प्रीपेड मीटर के खिलाफ, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि मैंने बताया कि स्मार्ट मीटर बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत ही उपयोगी योजना है। अगर हम पाते हैं कि गांव और प्रखंड में या किसी भी क्षेत्र में कोई इसके बारे में भ्रांति फैलाता है, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देकर इसमें व्यवधान डालता है, क्योंकि हर योजना के क्रियान्वयन में किसी का मत हो सकता है, किसी का अपना भावना हो सकती है, लेकिन लोगों को गलत जानकारी देना, लोगों को गलत जानकारी देकर मिस इन्फॉर्मेशन के साथ भ्रांति पैदा करना, वो गलत है और उसको हम प्रशासन एक्सेप्ट नहीं